5-6 स्कीमां फिर नहीं थी, आंसू काट दी। अगर मेरा पति भी जेल में, मेरा ससुरा भी जेल में, बचा लो लोगों। युद्ध आ गया ही 2024 से ये फिरेगी सारा, बाबू बेटा सब कुछ आंसू काट दे। इसकी माँ भी सुधा लुगाई फिरेगी इसकी। क्या ये करप्ट है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है। ये इन वर्गा तो गिरा हुआ आदमी है, वो होते नहीं जो राजनीति के अंदर। तो आपके पास जो टेंट लगाया गया, पाड़ा गया, क्या कुछ मामला था? यो टेंट का तो नूदा भाई दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि तेरा ऑफिस आ गया टेंट लागे। क्यों? इलेक्शन है राजस्थान में, राजस्थान वाले ने बेरा पटेगा भाई दुष्यंत का बार नहीं टेंट लागे रहा जब किसाना का तारा के करा होगा यो। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल उचाना के अंदर और आपने दिखाया जेजेपी का दुष्यंत चौटाला का ऑफिस है यहाँ पर। कल पूरे हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पर किसान पहुँचे थे, किसानों की जो मांग थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ रहा है, भारी संख्या में किसान पहुँचे थे और आज फिर यहाँ पर जो धरना लगाने के लिए टेंट यहाँ पर लगाया गया। बता जा रहा है कि उस टेंट को जो पाड़ा गया, किसके द्वारा पाड़ा गया, क्यों पाड़ा गया, तो किसानों में इस चीज़ को लेकर भी रोष है और किसानों ने दोबारा से टेंट लगा दिया, अपना पक्का धरना यहाँ पर लगा दिया है। तो किसानों से बातचीत कराएं, क्या कुछ मांग थी आपकी और पूरे हरियाणा से कल किसान पहुँचे थे तो क्या कुछ मांगे थी और क्या कुछ यहाँ पर फैसला रहा है। तो आज फिर यहाँ पर पहुँचे और टेंट लगाया गया, तो टेंट भी सुबह पाड़ा गया तो दोबारा टेंट लगाया गया। आजाद पालो जी हमारे साथ है, बातचीत करें। प्रधान जी राम राम। भाई राम राम। प्रधान जी, कल हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पर किसान पहुंचे थे, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ बातचीत हुई कल? देखो बातचीत तो कुछ हो ये नहीं, जे बातचीत तो होती जे यो क्यों टेंट लगता। लेकिन हमारे गलवा बन रही है, हमारी बिल्ली हमने मैं आऊँ, हमने तो पाया। एक भाई का हमने सरिया काटना था, क्यों 50 साल तक हमने बकाया था, काम कुछ कराया नहीं। इसने यो देवीलाल का चेहरा दिखाई दिया तो लोग बकाया में आगे वोट दे दिए और हमारी बदौलत डिप्टी सीएम बन गया। लेकिन कल बड़ा दुख भी होया, दर्द भी होया कि पूरे हरियाणा के किसान आए थे। क्यों? ऊंचान वाले ने तो परख लिया था। ऊंचान वाले तो 10 महीने से बैठे अपनी मांगों को लेकर। पानी की मांग है, सरकारी कॉलेज की मांग है, खेल स्टेडियम की मांग है, और भाई ऊपरगामी रेलवे पुल की मांग है। बहुत सारी मांगों को लेकर 10 महीने से धरना चल रहा, हमने परख लिया था। लेकिन हरियाणा के लोग कल पूरे किसान मजदूर पूरे हरियाणा से आए थे, उन्हीं का आह्वान था संयुक्त किसान मोर्चा का। और इसके 4 दिन पहले चिट्ठी भी पहुंचाई थी, भाई दुष्यंत तू आगे पाइए अपने अधिकारियों को लेकर न, तेरे घर हाँ हो गया हमें मिलन खातिर। लेकिन वो चिट्ठी का भी कोई असर नहीं। मेरे ख्याल में हमने तो इसे अलग है नहीं, वह चिट्ठी वो एक कुत्ते पढ़ लिए थे, गादड़ गल है। गादड़ी बोली तू बोलिया इनती चिट्ठी दिखाई देंदा हुआ, बोले अनपढ़ सही। तो हमने तो ऐसा सौदा ला गया, अनपढ़ सही तो सूखे वकील बन रहे हैं। लेकिन बात क्या हुई भाई, हमारी जो सूखे की बात थी, सूखा पड़ा बहुत से इलाके में, तो सूखा ही पड़ा हरियाणा में, और बहुत से इलाके में बाढ़ आ रही थी। जब बाढ़ आई और फसल भी मर गए, पशु भी मर गए, फसल खराब होगी भाई, उनका मुआवजा सरकार देवे। और कुछ बीमारी आएगी, जड़े सूखा पड़ा और बीमारी आएगी, पत्ता लपेट आएगी धान में तो, और कपास में गुलाबी सिंडी आएगी तो उसकी गिरदावरी कराया गया ना, उसका भी मुआवजा देवे। और पिछले मुआवजे भी पेंडिंग पड़े थे, उन्हीं को लेकर। और बीमा राशि जो बीमा करवा रखा जिन किसानों ने, वो कंपनी पीछे खा रही है सरकार की मिली भगती से, भाई कंपनियों से पैसे वापस दिलावे। क्योंकि महकमा बीसेगा दुष्यंत चौटाला का, इसलिए दुष्यंत के बारे में आए थे। लेकिन अरे कोई नहीं पाया। तहसीलदार आया, तहसीलदार ने बात करी ऊपर नीचे, उसने एक के जवाब दिया भाई 11 तारीख ने दुष्यंत चौटाला होगा, और 11 के आने के बाद उससे पूछ के न बताओगे तारे को दुष्यंत टीम देगा कि ना देगा। प्रधान जी, जगदीश सिंह जी जनता की समस्या सुनने के लिए बैठे तो वहाँ यो समस्या सुनने को नहीं आ रहा, यो रुपये बटल करना आ रहा है। ये राजस्थान में रुपया की जरूरत है तो अरे देख लेना, ना तो जींद जीरी के पीछे कट दे, ना नरवाना कट दे। हमने हरियाणा में कितने सुनिया को नहीं, लेकिन ऊंचाना में 30 रुपये ला रखा, यो दुष्यंत चौटाला कर ला रखा 30 रुपये प्रति क्विंटल कटन लग रहा है। 3 लाख बोरी जीरी की आओगी, 3 लाख क्विंटल जीरी आओगी तो 30 रुपया के हिसाब से कितने बन गए, करोड़ों रुपये जाओगे। क्योंकि इसने राजस्थान में वो पीछे लाने हैं, ये इलेक्शन लड़ेगा उड़ते बताओ है, और अमेरिका बताओ उड़ते भी रुपये बटले करने जा रहा है। तो या तो ये दुष्यंत चौटाला रुपये बटले करने खातर ये आग छोड़ रखा है, और समस्या सुनने खातर को कल जब आ रहे थे क्यों नहीं बात कराई, क्यों नहीं डेट दी। किसाना का क्या था, किसान तो नू चाहे थे भाई दुष्यंत चौटाला हमने 2 दिन में 4 दिन में समय दे दे, अधिकारियों ने बुला के कदम आधिकारिक मीटिंग करेगा हमारे साथ, और हमारी बात सुन ले और हमारी समस्या हल करवा दे। और टेम हमने मिला है को नहीं, फिर मजबूरी में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया, इतना यू मीटिंग नहीं हो जाती
इतना समस्या नहीं हल हो जाती, इतना ये धरना चल लगा भाई। दूसरी चौटाला कहा जी जनता का सेवक हूँ मैं, तो किस तरह की सेवा कर रहे जनता की? भाई यो लुटेरा है, ये लूटन आया, ये तो है मोहम्मद गौरी। एक बार मोहम्मद गौरी आ गया, गजनी आ गया, ये बहुत सारे आए नहीं लुटेरे अफगानिस्तान से, उनते भी बड़ा लुटेरा है। यूं चाहने तो लूट के, अरे लूट के ले जान लग रहा। मैं तो वह किसान कमेरा का मैं हूँ, और दूसरा हमारा ही भाई एक सांसद बन रहा है ना, वो आज उठांदा भाई उसकी बेरा को मंडी में 30 रुपये कटन लग रहे हैं। इब उसने एक रैली करी थी, मेरी आवाज़ सुनो, किसने सुनाना चाहो था ना, तो उसकी आवाज़ सुनी किसी ने ना, उसने सुनाई क्यों? 50 साल दोस्ती मारी ये को नहीं सुनी थी, ईब उसकी कौन सुनागा? फिर नो बताने 30 रुपये कटन लग रहे, उसका फर्ज को नहीं के सांसद का? और दूसरे चौटाला के जाओ 30 रुपये, उसका भी तो फर्ज होगा। अरे हमारे साथ धरना पा के बैठे, इस लूट ने बंद करवाओ है, कोई बयान दे है, लेकिन चुप बैठा, चाहे तो उसका भी हिस्सा है। फिर 15 रुपये वो ले होगा, 15 रुपये ले होगा। ये हमने तो दन्नू है, मोहम्मद गौरी लगे भाई, लूट के ले जान लग रहे हैं। 300 एकड़ जमीन इसने सरसा में खरीद ली दूसरे चौटाले ने, और ओडे स्पेशल रबजाया कढ़ा के ले गया। मारे खातर एक नहर का यो पानी नहीं दुआ सकता, जबकि 36 गामा की मांग है, जो नहरी पानी की मांग है। डैकल हेड से एक माइनर निकला, जिसमें का पानी सुदकना हेड में, थुआ हेड में पड़ा है, 36 गामों को फायदा होगा, लेकिन इस समस्या का नहीं कोई ध्यान नहीं। अब यो धरना तो मजबूरी में लाया गया है, और यो धरना इतना रहोगा, इतना भाई हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती। प्रधान जी कल बड़ी उम्मीद थी किसान, क्योंकि हरियाणा कोने कोने से किसान पहुंचे थे, तो फिर कल क्या कुछ फैसला लिया है? देखो उम्मीद तो लेके आए थे, और भाई काम की टेम है, खेत में भी काम करना है, पशु भी संभालने हैं, बच्चों की फीस भी देनी है, रोज रोज आया भी को नहीं जाता, इसलिए आए थे। इसीलिए चिट्ठी भेजी थी 4 दिन पहले, भाई दुष्यंत चौटाला मिले, उसके अधिकारी मिले, संतोषजनक जवाब मिले, लेकिन कोई बातें नहीं बनी, नहीं किसी डाल की, मजबूरी में भी फैसला लेना पड़ा। और कुछ नहीं और मांगिया भी के खजाना थोड़ा मांग रखा, हमारा हिस्सा तो मांगेगा के मांग रखा है भाई। मुआवजा सरकार एक तरफ तो डिंडोरा पीट रही है कि किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मुआवजा ही नहीं दे रही, बातें नहीं सुन रही, ना बीमा क्लेम की राशि दे रही, वो तो कंपनियां ने दे रहे हैं, सरकार ने थोड़े देने हैं। मारे पे तो पीछे ले रखे किसाना पे है, और उसकी एवरेज में फसल खराब होगी तो बीमा कंपनियों का तो हक बना है, फिर क्यों करवा रही है सरकार? लेकिन वो पैसा जो किसाना ते दे रहा है वो सरकार ने ले लिया, और किसाना की तो छोड़ो, मारे ते दे दो, हमने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ने खातिर बीमा कंपनी तो सारा सरकार लेगी पैसा। दुख तो इस बात का है। प्रधान जी सुबह जो टेंट लगाया गया पड़ेगा, क्या कुछ मामला था? यो टेंट का तो नूदा भाई दूसरे चौटाला नहीं चाहता कि तेरा ऑफिस आगे टेंट लागे, क्यों? इलेक्शन है राजस्थान में, राजस्थान वाले ने बेरा पटेगा भाई, दुष्यंत का बार नहीं टेंट लाग रहा, जब किसाना का तारा के करा होगा। या पाछे भी घटना घटी थी, 76 की महिला, 76 में ड्रेन निकासी की बात थी, क्यों पानी चढ़ जे है, बारिश ज्यादा हो जे है, जब वह ज्ञापन देने आई थी खेड़ा गांव में, वह पकड़ा के थाने में बिठा दी। इब दूसरे चौटाले ने नुए तुम्हारा टेंट पटवाया, वह 76 की लुगाई समझ ली, लेकिन यह तो किसान है भाई, वह लुगाई भी हमने कहने, जब हमने बेरा पड़ा थाने से छटवाई, लेकिन सुनने के बजाय आवाज दबाने का काम करता है। और जब फंस जाए, जब माफी मांग के खड़े हो जाए, 5-6 इसकी माँ फिर नहीं थी, आंसू काट दी। अगर मेरा पति भी जेल में, मेरा ससुरा भी जेल में, बचा लो लोगों, युद्ध आ गया ही 2024 से, ये फिरेगी सारा, बाबू बेटा सब कुछ आंसू काट दे, इसकी माँ भी सुधा लुगाई फिरेगी इसकी कह। अगर मेरे इसने बचा लो, क्यों? बीजेपी इसने जेल में भी देगी। घोटाले सबसे ज्यादा इसके महकमे में है, क्यों घोटाला इसके महकमे में, शराब घोटाला इसके महकमे में, और नया मुआवजा घोटाला होया 2 करोड़ का ऊंचे आने में, वो 15-16 करोड़ का घोटाला है। इसलिए समझ जाना चाहिए दूसरे चौटाला ने, ये तो पीछे भी तो किसानों ने बचाया था, और आगे या तो इनकी बात सुन ले, नहीं तो फिर तेरे लिए भीड़ी धरती हो जाएगी, ना तू परिवार का रह रहा, ना तू किसान का रहा, यू घर का नहीं घाट का, इसका ये हो रही है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वह कहानी बन रही है। कब तक लगा रहेगा फिर अपना टेंट? तो भाई देखो, हमारा जो कल फैसला लिया था कि 10, 11, 12 तक दूसरे चौटाला, 13 ने फिर अड़े संयुक्त किसान मोर्चा पूरा हरियाणा का कट जुड़ेगा, उसमें फिर फैसला लिया जाओगा। भाई आगामी हाँ 11 की तो इनने कहा अधिकारियों ने, मैं बात करके देखो ये बात करने का टाइम दे होगा कि नहीं दे होगा। 11 की हमने इनने दे दिया, 12 का भी दिन दे दिया हमने, इसलिए 13 को बुलाया। भाई 12 लग यो हमने टाइम दे दिया है बातचीत के लिए, तो ठीक है, हमारी समस्या हल करते हैं, नहीं तो 13 को फिर बड़ा फैसला ले होगा, वो फैसला ले होगा संयुक्त किसान मोर्चा। बातचीत करने का भी आपने लगता कि दूसरी चौटाला बातचीत भी करेंगे? मारे नहीं जसदी,
क्यों नू नहीं जचरी नहीं जब हमने चिट्ठी दे पाछे इसका मतलब चिट्ठी की कोई वैल्यू ही नहीं होती के अरे पीले चौल इसके भेज दी था हमने चिट्ठी में गल के भाई बात करने खातर किसान आ रहे अपने अधिकारियों ने बुला के हमारी समस्या हल करा दे फिर आगे कोई अधिकारी पाया नहीं यू खुद पाया नहीं फिर के लागे हमने यू बातचीत करने खातर तैयार है कुछ नहीं तो बकाया क्या ना जो पाछे वोट मिल गए थे आगे भी नुए मिल जाएगी राजस्थान में बकाने खातर जा रहा है के लागे प्रधान जी सत्ता का घमंड है घमंड ये तो हिटलर से भी बड़ा हो रहा है अब अपने आप को सुदाम हुसैन और रावण से कम नहीं सोच रहा लेकिन इसको औकात का पता चल जाएगा अब जल्दी ही क्यों इलेक्शन आ गया सर पे जब लोग यही लोग तो हैं जो पावर देवा ताकत बिल्कुल लोगों के देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर प्रजा बड़ी होती है प्रजा की आवाज़ सुननी चाहिए किसान मजदूर का 70% हिस्सा है 70% जनसंख्या के आधार पर भी किसान मजदूर और राजनीति में फैसला किसान मजदूर करता है जो किसान मजदूर और आम जनता जो चाहेगी उसी को गद्दी पे बिठाएगी और जो जनता से विश्वासघात करेगा उसको गद्दी से उखाड़ के अंदर फेंकने का भी काम करेगी। ठीक है प्रधान जी। तो ताऊ जी भी हमारे साथ है बातचीत करें। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम जियालाल है भाई। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? कल हरियाणा के कोने कोने से प्रत्येक गांव से लगभग किसान यहाँ पर पहुंचे थे अपनी समस्या को लेकर कि दुष्यंत चौटाला के सामने समस्या रखेंगे और जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मिला, समस्या नहीं सुनी गई और आज फिर दोबारा से टेंट लगाया गया, यहाँ पर धरना लगाया गया। तो क्या कहना चाहोगे? कहना तो ये है कि भाई जब तक ये बातचीत नहीं करेगा और किसानों की बात नहीं मानेगा, ये 10 महीने तो है, साल से भी जो धरने रखे बैठे हैं, इन्होंने कोई बात इनके साथ किसानों के साथ नहीं की, ना इनती मुआवजे दिए हैं। और मुआवजे नहीं, मुआवजा एक तो मुआवजा हुआ बेनती देना है, मुआवजा तो जो हमारा जो प्रीमियम कटे हुआ है ना बीमा, फसल बीमा का, वही वापस कौन दे रहा है? वही भी कंपनियों को भगा रहे हैं और कंपनी वाले वो पैसा ले खाने लग रहे हैं। और इस जरिए से देखो इनकी एक लूट हर साल, यानी कि बीमा कंपनी वाले बेच दिए बीमा के लिए, प्रीमियम काट लिया किसानों का, प्रीमियम काट लिया किसानों का, तो वो लेने के बाद वो कंपनी में पैसा चला गया, लेकिन पैसा कंपनी पे जाने के बाद ये पैसा खुद अपना आप ले जाते हैं। यानी कि इस बीमा के नाम पर कंपनियां पैसे लेगा किसानों पर, लेकिन देने टाइम पर नहीं दिखता कोई। ना किसानों को नहीं देते, वो सिर्फ इस सरकार को देते हैं, नुमाइंदों को देते हैं। ये घूम के लेते हैं पार्टी पैसे, मतलब सीधा लेने की बजाय टेढ़ा हाथ घुमा कर दूसरी साइड को कान पकड़ते हैं। इनका एक ये मतलब है, शुरू से ही है इनका ये काम इस सरकार का। अब मसला ये है, मानने की बात ये है, जब एक बात बताओ, जो नुमाइंदे हैं हम चुनकर, किसी ने भी है हम चुनकर भेजते हैं और जनता उसको अरस से फर्श पर भी पहुंचाती है और फर्श तय अरस पे भी पहुंचा देगी। लेकिन इनके दिमाग में एक बात हो जाए, एक बार बढ़ने के बाद तो कि भाई तेरा मुकाबला में और है कौन, लूट ले 5 साल जितना गोले मारा जाए गोले मार ले, किसी प्रकार की कहीं की कोई चिंता नहीं। ये करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, ये इन वर्गा तो गिरा हुए आदमी है वो होते नहीं जो राजनीति के अंदर। तो आगे तो चुनाव आओगे तो आगे किस तरह आओगे फिर लोगों के? इनते सबक सिखा देंगे, दिखा देंगे इनती कि भाई जनता भी है कुछ करने की, इनती अच्छा ढंग से पता लग जाएगा। ये उरत है जिनसे ये कब्जे करने लग रहे हैं, उरत है टोए भी नहीं पाते। तो और जो मुआवजे है, जब तक ये मुआवजे नहीं देंगे नहीं, आज तो ये छोटी सी बात लग गई थी, 13 तारीख तक अगर इसने कुछ बात नहीं करी किसानों के साथ, कुछ बात और हो गई। ये तो नहीं कि थोड़ा सा ढीला खींच दो अपने आप उठे चले जाओगे थका करने। ये तो 13 महीने नहीं थके थे, ये तो थकने का तो मतलब ही नहीं इनका। मतलब कितने लंबा चलिए, लंबा के घर भेज कर जब उल्टे हटांगे, घर भेज जाएंगे पहले इनकी, जो नई बात मानेंगे, जड़ा तो आए थे नहीं उड़े बैठ का आवांगे। मतलब अब की बार चुनाव में भी विरोध रहेगा। देखो बात यह है, अगर किसानों की बात मान लिया हमने, किसी से दुश्मनी नहीं, मतलब हाँ किसानों की बात मान लिया हमने, किसी का कोई एतराज नहीं। चाहे ये सरकार मान लो, ये सारी सरकार मान ले तो हमने की तकलीफ है भाई। और नई सरकार मानती जो बात है, तभी तो धरने में बैठे हैं। हमने धरने में बैठने की क्या जरूरत है? गर्मी में देखिए ये 2 बजते देखिए इसमें कितनी धूप हो जाएगी, कितनी गर्मी हो। कितनी उम्मीद था जी दुष्यंत चौटाला जी बात सुने, क्योंकि किसानों के नाम पर वोट लिए थे। ये किसान विरोधी साबित हुए हैं और इतने वादा खिलाफी आदमी हैं, झूठे हैं, करप्ट हैं। जो गुण
जितने अवगुण हो नहीं वे सारे अवगुण हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी झूठ बोल ली है। झूठ बोल गए सत्ता में आए हैं। सत्ता में आने के बाद इनकी सिर्फ लूट ही लूट करिए। भाई एक चीज़ की बात हो रही है, ये मरे दे पैसे बने, अलग जा रहे थे, अलग पार्टी बनाई, मरे दे ये पैसा इकट्ठे करते फिर है। तो आप तो 10 सीट आएगी हरियाणा में, तो राजस्थान में भी हाथ मार ले। लेकिन राजस्थान में भी हम राजस्थान में भी पहुंचाएंगे अगर किसानों की बात नहीं मानी। ओढ़े 20 थी 0 पे लेगा छोड़ेंगे। वहाँ भी विरोध करो। हाँ, वहाँ हमारा संगठन है, वहाँ भी जाकर विरोध करांगे। जहाँ भी एक जगह खड़े तो उड़ा जाएगा, दिखाएंगे तमाशा। ठीक है बताओ जी। तो उचाना के अंदर किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है, पीछे टेंट लगा दिया, और चाय पानी की जो व्यवस्था है सारी की सारी व्यवस्था किसानों ने कर दिया है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला का ऑफिस है उचाना के अंदर, और दूसरी तरफ उसी के सामने है जो किसानों ने अपना पक्का मोर्चा लगा दिया, चाय पानी का जो प्रबंध यहाँ पर कर दिया है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपके सोच विचार क्या आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।